सुबह फजर से पहले ही वे अब्दुल करीम के घर पहुंचे। उनके घर की चौखट को चूमा और फिर इतने विनम्रता और स्वयं की निम्रता से अब्दुल करीम के कदमों में गिर गए, जिससे अब्दुल करीम काफ़ी असमंजस और शर्मिंदगी की हालत में जा पहुँचे और अबुल फजल से कहा कि यह व्यवहार आपको शोभा नहीं देता और वह ईश्वर है जो लोगों को मार्गदर्शित करता है, न कि कोई इंसान। बहाउल्लाह का धर्म स्वीकार करने के बाद अबुल फजल कोई दूसरी ही रचना बन गए। उन्होंने जो आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि प्राप्त की वह आमतौर पर बहाउल्लाह के अनुयायियों में बहुत कम देखी जाती है। इसका पहला कारण शायद उनके हृदय की शुद्धता थी, जिसने अनेकों प्रकार की बाधाओं को पार किया। अब वह लोहे के टुकड़े से अत्यंत शक्तिशाली चुंबक में तब्दील हो चुके थे और यह कहा जा सकता है कि बहाउल्लाह के जो 19 अपोस्टल्स हुए हैं उनमें से शायद ही कोई पूर्णता और गुणों में इनसे आगे निकल पाया हो। इनको धर्म, इतिहास और दर्शन का विशाल ज्ञान था और अब बहाउल्लाह के अवतरण के सूर्य की किरणों ने उन्हें नवीनतम दृष्टि प्रदान कर दी थी, यानी सोने में सुहागे की कहावत चरितार्थ हो रही थी। इसी के साथ इनको दुनिया से अनासक्त होने का आभास मिलना प्रारंभ हो चुका था। अबुल फजल के बारे में बहाउल्लाह का यह कथन कि जो भी मुझे स्वीकार करेगा और मेरी सेवा हेतु दृढ़ता से उठ खड़ा होगा, उसे धरती और स्वर्ग की शक्तियां उसके उद्देश्य से परास्त करने में असमर्थ होंगी, पूरी तरह लागू हो रहा था। मिर्जा अबुल फजल के जीवन की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उन्होंने स्वयं को पूरी तरह ईश्वर की इच्छा में समर्पित कर दिया था। बहाउल्लाह और अब्दुल बहा के बताए रास्ते से थोड़ा सा भी इधर उधर होना उन्हें स्वीकार्य नहीं था। अब्दुल बहा ने मोहम्मद हुसैन वकील की शान में एक पाती लोहे दुखान लिखी थी, जिसमें धूम्रपान को पसंद नहीं किया गया था। जैसे ही यह पाती अबुल फजल ने सुनी, उन्होंने अपना सिगार केस सड़क पर फेंक दिया और कहा यह उनके धूम्रपान की समाप्ति है। वे अपनी सिगरेट कागज में तंबाकू लपेटकर खुद बनाते थे और पुरानी वाली सिगरेट से नई सिगरेट सुलगाते थे, जिसे आजकल आम बोलचाल की भाषा में चैन स्मोकर कहा जाता है। उन्होंने कहा कि मैं पिछले 55 साल से सिगरेट पी रहा हूँ और मैं इसका आदी हो गया हूँ। शीघ्र ही मेरे शरीर का कोई न कोई हिस्सा अवश्य ही लकवाग्रस्त होगा। ज़्यादा समय नहीं बीता, उनका बायां बाजू लकवाग्रस्त हो गया और वो 2 साल तक वह बाजू काम नहीं कर पा रहा था। डॉक्टरों ने उन्हें सख्ती से पुनः सिगरेट पीने की सलाह दी, परंतु उन्होंने इनकार कर दिया और कहा कि मैं अब्दुल बहा की बातों को न मानने से अच्छा मर जाना पसंद करूंगा। अबुल फजल की जिस किताब से हम सबसे ज़्यादा परिचित हैं वह 1898 में अब्दुल बहा के आदेश से लिखी गई अल फराइद है, जिसमें उन्होंने शेख अब्दुल सलाम, जिन्हें शेखुल इस्लाम भी कहा जाता है, के एतराज़ का उत्तर दिया था। 800 से ज़्यादा पेजों की इस किताब को अबुल फजल ने बिना मूल पांडुलिपि को दोहराए छपवाया था। इसके अलावा इन्होंने 1892 में समरकंद में फस्सुल किताब यानी कंक्लूसिव प्रूफ लिखी, जो कि तबरीज के एक विद्वान मिर्ज़ा हैदर अली के सवालों के जवाब में लिखी थी। 1898 में भारत के डॉक्टर नूरुद्दीन के जवाब में उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम दोरासल बहाइयाँ द ब्रिलियंट पर्ल्स है। 1901 और 1902 में अपने अमेरिका प्रवास के दौरान उन्होंने
हुजाजुल बहाइयाँ यानी बहाई प्रूफ नामक किताब लिखी। दिसंबर 1911 में बहाई धर्म के एक विरोधी के उत्तर में इन्होंने बुरहान लामे यानी ब्रिलियंट प्रूफ नामक किताब लिखी, जिसे संविदा के केंद्र अब्दुल बहा ने खुद अमेरिका में छपवाया। इसके अलावा सैकड़ों पेपर्स, पैम्फलेट्स आदि भी अबुल फजल ने लिखे। सवाल यह उठता है कि उनकी लेखनी में इतनी शक्ति आई कहाँ से। इस बारे में स्वयं अबुल फजल मानते हैं कि क्योंकि युगावतार बहाउल्लाह ने खुद उनके लिए प्रार्थना की थी, इसीलिए वो इतनी सेवा दे सके। इस्फहान के हाजी मोहम्मद काजान को लिखी एक पाती में बहाउल्लाह फरमाते हैं, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वह फजल यानी अबुल फजल को सत्य के शिक्षण हेतु योग्य बनाए और जो उसमें ज्ञान, बुद्धिमत्ता और वर्णन की शक्ति छिपी है उसे उजागर करे। वस्तुतः वह शक्तिशाली और दाता है। लिखने के बारे में अबुल फजल का यह विचार था कि सर्वोच्च कलम यानी बहाउल्लाह की कलम स्वयं चल रही है तो सभी दिशाओं में उसे ही पढ़ा व जाना जाए। मुझ जैसे इंसान की क्या हैसियत कि वह उनके सामने कुछ लिखे। परंतु 1887 में इनकी मुलाकात अली मोहम्मद वर्गा से हुई और उन्होंने इन्हें लिखने के लिए प्रोत्साहित किया और कहा कि जब मैं अक्का में था तो बहाउल्लाह से मिलता था और वे कहते थे कि हजरत बाब ने फरमाया है कि अनुयायियों को वह जिसे प्रकट करेगा का सत्य किताबों के रूप में लिखना चाहिए। और जब मैंने उनसे यानी बहाउल्लाह से पूछा क्या इस काम में अबुल फजल को लगा दिया जाना चाहिए, तो उन्होंने उत्तर दिया कि जैसा कि हजरत बाब ने खुद फरमाया है कि ऐसे लोगों को लिखने का कार्य स्वतः लेना चाहिए और तर्कों के साथ व्याख्या करनी चाहिए। इसके बाद अबुल फजल ने लिखना शुरू किया और खूब लिखा, बेहतरीन लिखा, लेकिन अब तक ये धर्म के दुश्मनों के राडार पर आ चुके थे। अबुल फजल ने जब सत्य को स्वीकार कर लिया तो फिर इसे तनिक भी कभी नहीं छिपाया। वे अपने छात्रों को जब संबोधित करते तो बहाई धर्म की सत्यता का सबूत देते। उनके शत्रु और ईर्ष्या रखने वालों को मौका मिल गया। सबसे पहले इन्हें तेहरान के धर्मशास्त्र के उच्च पद से हटा दिया गया। फिर उसी साल उन्हें प्रिंस कामरान मिर्जा, जो कि नासिरुद्दीन शाह का तीसरा पुत्र था और वहां का गवर्नर था, उसके आदेश से गिरफ्तार कर लिया गया। इनकी सारी संपत्ति जो इनको विरासत में मिली थी जब्त कर ली गई। 5 माह बाद युद्ध मंत्री हाजी मिर्जा हुसैन खान, जो कि विद्वानों की बहुत कद्र करता था, उसके प्रयासों से अबुल फजल को रिहाई मिल गई। मुल्लाओं ने काफ़ी प्रयास किया कि अबुल फजल को मौखिक रूप से ही सही इस्लाम धर्म की वकालत करने और बहाई धर्म का प्रचार नहीं करने की आज्ञा दी जाए, परंतु अबुल फजल ने ऐसी किसी भी सलाह को मानने से इनकार कर दिया। अब चूंकि नौकरी तो छूट ही चुकी थी, इसलिए अपनी कलम यानी लेखनी के द्वारा अपना गुजारा करने लगे। इस दौरान 1882 के आसपास बहुत बड़ी संख्या में ईरान में बहाइयों को गिरफ्तार किया गया और इसका परिणाम यह निकला कि मुसलमान, पारसी, यहूदी और ईसाई यानी सभी वर्ग के लोगों ने बहाई धर्म स्वीकार करना प्रारंभ कर दिया। इसी के साथ जो मुल्ला और कट्टरपंथी लोग थे उन्हें प्रिंस कामरान मिर्जा को बहाइयों को उत्पीड़ित करने के लिए राजी कर लिया। मुल्लाओं ने न सिर्फ तेहरान बल्कि रास्त, इस्फहान और माजंदरान में भी बहाइयों के ऊपर झूठे आरोप लगाए व लगवाए तथा शाह को झूठी सूचना भेजी और भिजवाई। फलतः मिर्जा अबुल फजल को एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन इस बार उन्हें प्रिंस कामरान मिर्जा की कोठी में ही कैद रखा गया, जहां प्रिंस इनकी व मुल्लाओं के साथ बैठकें करता और धर्म के बारे में जानकारी चाहने के नाम पर मजाक उड़ाता और अजीबोगरीब शर्तें लगाता। उनकी एक शर्त यह होती थी कि बहाउल्लाह कोई मोजिज़ा यानी चमत्कार दिखाएं। एक बार ऐसी ही बैठक कामरान मिर्जा ने रखी, जिसमें अबुल फजल
मिर्ज़ा मोहम्मद रिज़ा यज़दी सहित कई बहाई और बड़े बड़े मुल्ला, व्यापारी और उच्चाधिकारी मौजूद थे। किसी चमत्कार या मोजिज़े की मांग रखी गई। सभी बहाइयों ने एक स्वर से उनकी मांग स्वीकार कर ली और कहा कि आप लोग जो भी कोई चमत्कार देखना चाहते हो तय कर लो। टेलीग्राम से बहाउल्लाह को इत्तला दे दी जाए और सभी तेहरान को लोगों को ही बता दिया जाए और सदा के लिए इस बात को समाप्त कर दिया जाए। प्रिंस कामरान मिर्ज़ा ने अबुल फजल से कहा कि मिर्ज़ा मोहम्मद रिज़ा यज़दी कहते हैं कि जो भी चाहो बहाउल्लाह से चमत्कार देख सकते हो, और यदि ऐसा न हुआ और मेरा पूरा यकीन है कि ऐसा नहीं होगा तो तुम्हें सबके सामने सभी जगह बहाई धर्म की भर्त्सना व निंदा करनी होगी। अबुल फजल ने प्रिंस कामरान मिर्ज़ा से कहा कि यदि मुल्ला रिज़ा को थोड़ा सा भी संदेह होता तो वो ये बात कहते ही नहीं। फिर भी प्रिंस ने अबुल फजल से पूछा, तुम बताओ तुम्हारी क्या राय है। अबुल फजल ने प्रिंस से कहा, आप झिझक क्यों रहे हैं? अभी तक आप सभी चमत्कार देखना चाहते थे और जब इस धर्म के प्रमुख व्यक्ति ने आपसे कह रहे हैं कि चमत्कार चुनकर उन्हें बता दें तो ध्यान नहीं दे रहे हैं। फिर उन्होंने प्रिंस से कहा, कत्ल करने और जेल भरने से इस धर्म का प्रभाव समाप्त नहीं होगा। जितना अत्याचार होगा उतनी ही लोगों में उत्सुकता बढ़ेगी। इस धर्म की और भी ज्यादा तहकीकात और खोजबीन होगी। यदि आप अपना और अपने देश का भला चाहते हैं तो न्याय का रास्ता अपनाएं। ऐसी ही कई विद्वतापूर्ण बातें अबुल फजल ने प्रिंस कामरान मिर्ज़ा को बताईं, परंतु अंत में दुर्भावना, जलन, ईर्ष्या और द्वेष कायम रहा और इनकी सलाह को रद्द कर दिया गया। बहाइयों के दुश्मनों में राज परिवार के सदस्य, धार्मिक नेता और अधिकारी लगातार इनके विरुद्ध राजद्रोह के आरोप लगाकर शाह को रिपोर्ट भेजते रहे, परंतु चूंकि बहाइयों ने देश के किसी भी कानून को नहीं तोड़ा था और वे इसे साबित भी नहीं कर पाए, इसलिए शाह ने इनके कत्ले आम का आदेश नहीं दिया, बल्कि कहा कि इन्हें जंजीरों में जकड़कर जेल में डाल दिया जाए। इस तरह मिर्ज़ा अबुल फजल और इनके साथ कई कट्टर बहाइयों को 22 माह तक जेल में रखा गया। इस दौरान इनसे किसी को भी नहीं मिलने दिया जाता। 24 लोगों को 14 दिनों तक 2 जंजीरों में जकड़कर तहखाने में डाल दिया गया और 6 माह तक इनके कभी भी कत्ल हो जाने की खबर रोज आती। अंततः 22 महीने बाद इनकी शिकायत करने वालों का झूठ खुल गया। अब अबुल फजल ने अपनी रिहाइश घोलोहाक नामक जगह पर कर ली, जो कि तेहरान के पास एक मनोरम स्थान है। यहाँ ये 7 महीने रहे, लिखते, पढ़ते और तकरीर करते, परंतु शीघ्र ही प्रिंस कामरान मिर्ज़ा को इन्हें पुनः गिरफ्तार करने का बहाना मिल गया और इस बार 6 माह के लिए शाही भवन में रखा गया और इन्हें भी जेल से रिहाई मिल गई। अबुल फजल ने 40 साल धर्म की सेवा की। अबुल फजल का मतलब फादर ऑफ नॉलेज होता है और यह नाम उन्होंने तभी धारण कर लिया था जब ये मुस्लिम थे। अब्दुल वहा ने एक पाती में इन्हें ज्ञान के पिता के साथ ज्ञान की माता और ज्ञान के भाई के रूप में भी संबोधित किया, परंतु जो लोग अबुल फजल को पहले से जानते थे उनका स्पष्ट मानना था कि बहाई होने के बाद उनके ज्ञान और समझ में विशाल और साफ दिखने वाला फर्क आ चुका था। अबुल फजल जब मिस्र में थे तो अब्दुल बहा की सलाह पर उन्होंने अपना धर्म सार्वजनिक नहीं किया और काहिरा की मशहूर यूनिवर्सिटी अल अजहर और दूसरी जगहों के विद्वानों ने उनके ज्ञान की गहराई को महसूस किया। क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि ये बहाई हैं, इसलिए कोई पूर्वाग्रह नहीं था और बड़ी संख्या में छात्र व शिक्षक इनके इर्द गिर्द जमा होते और कई तो इनके इतने भगत थे कि वे इनके चरणों के पास बैठकर ही शांति महसूस करते थे। कुछ लोग तो यहाँ तक मानते थे कि अबुल फजल में कुछ ऐसी दैवी शक्तियाँ हैं जो ईश्वर के चुने हुए लोगों को ही प्राप्त होती हैं। उन लोगों में से ही एक शेख बदरुद्दीन गाजी
और ऐसे ही 30 और स्कॉलर उस समय बहाई बन गए जब उन्हें पता चला कि अबुल फजल बहाई हैं। शेख बदरुद्दीन गाजी ने तो इनसे यहाँ तक कहा कि यदि आप ईश्वरीय शक्ति वाले व्यक्ति हो तो ऐलान कर दो, मैं आप पर यकीन ले आऊँगा। मिर्ज़ा अबुल फजल ने हंसकर उनकी बात टाल दी। एक बार शेख बदरुद्दीन फिलिस्तीन गए। वहाँ अबुल फजल ने उनसे अब्दुल बहा से मिलने को कहा। वे अब्दुल बहा से मिले और ईश्वर के सत्य को जाना। कुछ साल तक शेख बदरुद्दीन और अबुल फजल नहीं मिले। फिर एक बार मिले तो कहने लगे कि पहले जब मैं आपसे मिलता था तो ऐसा लगता था कि आप दुनिया के सबसे अनूठे और महान व्यक्ति हो, लेकिन जब से मैं अब्दुल बहा से मिला हूँ तो ऐसा लगता है कि उनके ज्ञान के समुद्र के समक्ष तुम एक बूंद से ज्यादा नहीं हो। ऐसा सुनते ही अबुल फजल खुशी से झूम गए और शेख बदरुद्दीन को गले लगाकर कहा, अब मैं समझ गया, तुमने सत्य को स्वीकार कर लिया है। मिर्ज़ा अबुल फजल बहाउल्लाह के शान को भली बात समझ चुके थे और स्वयं को इतना हीन मानते थे कि कभी भी बहाउल्लाह से मिलने की उन्होंने अनुमति ही नहीं मांगी। बहाउल्लाह के 19 ईसदूतों में मात्र अबुल फजल ही ऐसे हैं जिन्होंने बहाउल्लाह से कभी रूबरू मुलाकात नहीं की, परंतु 1894 में उन्होंने अब्दुल बहा से अवश्य भेंट की और लगभग 10 माह उनके साथ रहे। इस दौरान उन्होंने जो विनम्रता और स्वनगण्यता दर्शाई वह काबिले जिक्र है। 21 जनवरी 1914 को अबुल फजल ने इस दुनिया फानी को खुदा खुदा के अंतिम शब्दों के साथ अलविदा कहा। उस समय इनकी आयु 70 साल की थी। अबुल फजल की मौत बहाई दुनिया के लिए बहुत बड़ी क्षति थी। अब्दुल बहा को उनकी मृत्यु की खबर लंच के समय दी गई। उन्होंने बिना कुछ भी खाए पिए अपनी जगह छोड़ दी और शाम तक कमरे में नितांत अकेले रहे। शाम को अब्दुल बहा के घर पर सभी अनुयायी एकत्रित हुए और सभी अपनी अपनी तरह से अबुल फजल की मृत्यु की बात कर रहे थे। तभी मिर्ज़ा हादी ने आकर बताया कि अब्दुल बहा कभी भी आ सकते हैं। सभी लोग खामोश हो गए। अब्दुल बहा कुछ देर बाद आए और चुपचाप बैठ गए। फिर आंख बंद कर बोलना शुरू किया, परंतु भावना के अतिरेक में उन्हें बोलते हुए रुकना पड़ा और वे रुके, फिर बोलना शुरू किया और ऐसा कई बार हुआ। अब्दुल बहा ने उन्हें अपना पार्टनर और एसोसिएट बताया और दुख के समय वे सांत्वना बन जाते थे। जब कभी कोई धर्म के विरुद्ध लिखता तो उसको उत्तर देने का कार्य अब्दुल बहा अबुल फजल को दे देते थे। उनमें विनम्रता कूट कूट कर भरी थी। वे कभी भी ऐसा नहीं लिखते थे कि आई रोट सो एंड सो, बल्कि लिखते थे दिस सर्वेंट रिक्वेस्टेड देम। वे कभी भी अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करते थे। अब्दुल बहा ने अबुल फजल के बारे में बहुत कुछ कहा। फिर अंत में फरूगी से कहा कि वे प्रार्थना करें और 22 जनवरी की यह बैठक समाप्त हुई। 23 जनवरी को प्रातः हजरत बाप की समाधि पर पुनः प्रार्थना सभा हुई और सभी ने अबुल फजल को ख्याल अकीदत पेश की। 24 जनवरी को पुनः अब्दुल बहा के घर पर एक बड़ी सभा आयोजित की गई और यहाँ भी अब्दुल बहा ने काफ़ी देर तक अबुल फजल के बारे में बहुत कुछ बताया। 13 फरवरी को पुनः हजरत बाप की समाधि पर अबुल फजल की याद में एक सभा रखी गई और यहाँ भी अब्दुल बहा ने अपने उद्गार से अबुल फजल के कृतित्व व व्यक्तित्व को याद किया। धन्यवाद।